हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता चौक से आज आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा और संस्कृति का सॉल्व पेपर, जो कि 1 अप्रैल 2024 को बीए तृतीय वर्ष का पेपर हुआ है। हिंदी भाषा का, फाउंडेशन कोर्स का और इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन, उसके उत्तर देख रहे हैं। आप स्वयं फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 है और मिनिमम मार्क्स 17 आने चाहिए। तो लगभग 20 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के सही हैं वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिएगा। तो विद्यार्थियों, ये हिंदी भाषा और संस्कृति का हल प्रश्न पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। लगभग 95% इसके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो एकदम से हावी मत हो जाइएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, गाइड में पढ़ लीजिएगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होने की संभावना हो सकती है, होगी ही, ये नहीं कह रही हूँ मैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। लिखा है ऊपर 1 अप्रैल 2024 बीए तृतीय वर्ष। 1 अप्रैल 2024 को आपको हिंदी भाषा फाउंडेशन का पेपर हुआ है। बीए तृतीय वर्ष का लिखा है मार्च अप्रैल 2024। देख रहे हैं बीए बीएसडब्ल्यू थर्ड ईयर एग्जामिनेशन, आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, भाषा और संस्कृति, प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि 1 घंटे का होगा। 50 ऑब्जेक्टिव आपको आए हैं, ओएमआर शीट पर आपने टिक किए होंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थी अपना अपना आकलन करेंगे, कितने अंक आप प्राप्त करेंगे यह आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ेगा विद्यार्थियों। तो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मतिथि है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही उत्तर है 29 मार्च 1913, अ ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। उत्तर पे टिक करेंगे, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, भवानी प्रसाद मिश्र ने मुख्य रूप से लेखन किया था। तो उन्होंने जो लेखन कार्य किया विद्यार्थियों, उनका क्षेत्र कहानियां भी थी, उपन्यास भी थी, कविताएं भी थी। तो हमारा उत्तर है उपयुक्त सभी। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार। चौथा प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके डैश डैश पर प्राप्त हुआ। तो उनकी बुनी हुई रस्सी कृतित्व या रचना पर उन्हें प्राप्त हुआ था विद्यार्थियों, जो कोई भी ये इस वीडियो को देख रहा है, जान जाए, समझ जाए और जान ले, जानकारी प्राप्त कर ले कि भवानी प्रसाद मिश्र हो या कोई और लेखक या गजाधर बाबू हो या वापसी कहानी हो, उषा प्रियमदा हो, सभी को डिटेल में वीडियो में पढ़ाया गया है। प्रीवियस वीडियो में आप कहानी का नाम या लेखक का नाम डालकर मेरे वीडियोस में देख सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त करा दी जाएगी। 5वां प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को सम्मान प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, संस्थान सम्मान या उपयुक्त सभी। तो इन्हें उपयुक्त सभी सम्मान प्राप्त हुए थे, इसलिए हमारा सही उत्तर है द ऑप्शन उपयुक्त सभी। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी सेवाएं डैश डैश के रूप में दी। तो हमारा सही उत्तर है उन्होंने शिक्षक के रूप में भी दी, संपादक के रूप में भी दी, आकाशवाणी का संचालन भी किया। तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर है। 7वां प्रश्न देखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित थे गांधी जी से, माखनलाल चतुर्वेदी से, जयशंकर प्रसाद से, मैथिली शरण गुप्त से। तो हमारा सही उत्तर है अ ऑप्शन करेक्ट है, गांधी जी से। भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित थे गांधी जी से। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सम्मुख है, वापसी कहानी है। विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2024 का सॉल्व पेपर देख रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का यह प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है। प्रश्न है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी से प्रभावित थे। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है, वापसी कहानी है। पारिवारिक प्रेम की, विघटित होते संयुक्त परिवार की, मालिक और सेवक की, पिता पुत्र संबंधों की। तो वापसी कहानी है विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या है। तो गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती है, अ ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थियों। गजाधर बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली। तो प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे, गजाधर बाबू को नई नौकरी सेठ रामजी मल की चीनी मिल में मिली। या गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे ऐसा पूछे तो आपको लिखना रेलवे विभाग में। उनका मुख्य जॉब या मुख्य जो सर्विस है वो रेलवे विभाग में थी।
परंतु रिटायर होने के बाद पुनः उन्हें एक नई नौकरी मिलती है, तो सेठ रामजीमल की चीनी मिल में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सेठ रामजीमल की चीनी मिल में। प्रश्न क्रमांक 11, गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ स्थानांतरित कर दी गई। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई थी, तो बरामदे में लगा दी गई थी। बैठक में लगाई थी पहले, और बाद में स्थानांतरित की पत्नी के कमरे में। तो वह ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12 नंबर का प्रश्न, उषा प्रियमदा को 2007 में कौन सा पुरस्कार मिला। सही उत्तर है ब ऑप्शन पद्म भूषण। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उषा प्रियमदा की यादगार कहानी है, तो हमारा सही उत्तर है उपयुक्त सभी। टिक कर लेंगे, उपयुक्त सभी। एक कोई दूसरा, ये कितना झूठ और जिंदगी और गुलाब के फूल, ये तीनों ही कहानियां थी, इसलिए सही उत्तर होगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। 14 में आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, उषा प्रियमदा जी की जन्मतिथि है। ब ऑप्शन करेक्ट है 24 दिसंबर 1930। कोई प्रश्न अगर लगता है कि गलत है तो ढूंढ कर उसे करेक्ट कर लेंगे। हो सकता है 50 प्रश्नों में 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए विद्यार्थियों, तो एकदम से कमेंट्स करने ना लग जाए। ये आपकी सहायता के लिए आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं और डेफिनेटली आपको सहायता मिल रही है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भारतवासी विश्वास करते हैं। 4 ऑप्शन आपके समूह के, सही उत्तर है सहिष्णुता पर। 16 नंबर का प्रश्न, विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया है गीता से उदाहरण दिया था, हमारा सही उत्तर है अ। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव है विवेकानंद जी ने कहाँ पर व्याख्यान दिया था, तो 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है ब शिकागो में। विवेकानंद जी ने शिकागो में व्याख्यान दिया था विद्यार्थियों। 18 नंबर का प्रश्न है, फटाफट नोट डाउन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, अपना एनालिसिस अपने आप को चेक कीजिए, कितने प्रश्न आपके सही है कमेंट बॉक्स में लिखिए। किन किन विद्यार्थियों के कितने कितने प्रश्न है, किसके 25, किसके 30, किसके 40, किसके 50 के 50 प्रश्न सही है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए विद्यार्थियों। 18 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान दिया था। अ ऑप्शन करेक्ट है 11 और 27 सितंबर को 1893 को दिया था, 1893 को दिया था। अ ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर का प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों कहकर संबोधित किया था। द ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विवेकानंद जी चाहते थे। स ऑप्शन करेक्ट है, सभी धर्मों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, यह चाहते थे। कोई भी विद्वान व्यक्ति और राष्ट्रीय व्यक्ति यही चाहेगा कि सभी धर्मों का हम सम्मान करें, तो स ऑप्शन करेक्ट है। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गोरैया पक्षियों में क्या है, तो गोरैया पक्षियों में ब्राह्मण है। सही उत्तर है स ब्राह्मण। 22 नंबर का उत्तर है क्वेश्चन है चीन में गोरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा था, तो चीन में गोरैया के साथ नादिर शाही बदला लिया जा रहा था। ब ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों, बाल सखा के संपादक कौन थे, तो बाल सखा के संपादक सोहन लाल द्विवेदी, हमारा सही उत्तर है स सोहन लाल द्विवेदी थे। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव नोट डाउन करेंगे, हमारे देश में अन्न कम पैदा होने के संबंध में क्या तर्क दिया जाता है, तो हमारे देश में अन्न कम पैदा होने के संबंध में तर्क दिया जाता है कि चूहे उन्हें कुतर जाते हैं, बंदर तहस नहस करते हैं, चिड़िया उन्हें खा जाती है, इसलिए सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विद्यानिवास मिश्र का काव्य संग्रह है। पानी की पुकार, ऑप्शन करेक्ट है। 26 नंबर का प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं, सही उत्तर है ब प्रसिद्ध ललित निबंधकार। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों, विद्यानिवास मिश्र को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 1999 में भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया। डिटेल में विद्यानिवास मिश्र को पढ़ाया है, उनके सारे पुरस्कार पढ़ाए हैं, देख सकते हैं वीडियो में जाकर। हमारा सही उत्तर है द पद्म भूषण। 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन है द पद्म भूषण। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विवाह के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी। ब ऑप्शन करेक्ट है 13 साल। विवाह के समय गांधी जी की उम्र 13 साल थी। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय लिया था। हमारा सही ऑप्शन है विद्यार्थियों स हरिश्चंद्र नाटक।
30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की थी। तो अगर गांधी जी की आत्मकथा लेखक पाठ को आपने पढ़ा है, आत्मकथा को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है डिटेल में, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप करेक्ट कर पाएंगे। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है अ, 1 साल व्यर्थ हो गया। निजी हानि होने की चर्चा उन्होंने की थी कि 1 साल व्यर्थ हो गया। गांधी जी को लगा कि उनका विवाह अगर कर दिया गया तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें 1 साल उनका व्यर्थ हो जाएगा। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गांधी जी को किस भाषा को सीखने में अधिक रस आया। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक रुचि और अधिक रस आया संस्कृत भाषा को पढ़ने में। सो ऑप्शन करेक्ट है। 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। तो गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा 1887 में पास की थी। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में हवेली किसे कहा है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में हवेली वैष्णव मंदिर को कहा है। ब ऑप्शन को टिक करेंगे, लॉक करेंगे विद्यार्थियों। 34 नंबर का क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक है जरथुस्त्र। द ऑप्शन करेक्ट है। ये हिंदी भाषा का सॉल्व पेपर आपको बताया जा रहा है विद्यार्थियों। इसी क्रम में अन्य विषयों के पेपर भी आप चाहते हैं कि हल सहित आपको बताया जाए, उत्तर सहित बताया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अन्य विषयों के पेपर भी आपको उत्तर सहित बताए जाएंगे ताकि आप अपना स्वयं का आकलन कर पाए, आपको कितने अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, सूफी शब्द का अर्थ होता है। ब ऑप्शन करेक्ट है, पवित्र। सूफी शब्द का अर्थ पवित्र होता है। 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हैं। तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह है। द ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए विद्यार्थियों, पुरानी बाइबल यहूदी धर्म के किन पैगंबरों द्वारा लिखी गई है। हमारा सही उत्तर है हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा द्वारा लिखी गई है। अ ऑप्शन करेक्ट है। 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए। तो महात्मा बुद्ध ने 8 आर्य सत्य बताए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, जैन धर्म में कितने महाव्रतों को महत्व दिया गया। तो जैन धर्म में 5 महाव्रतों को महत्व दिया गया। सो ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, भारत के किस धर्म का विदेशों में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। हमारा सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो भारत के बौद्ध धर्म का विदेशों में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर आपके सम्मुख है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं विद्यार्थियों। ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से भाषा का त्रुटिपूर्ण प्रयोग कहलाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा का त्रुटिपूर्ण प्रयोग अशुद्धि कहलाता है। 42 नंबर के क्वेश्चन का 100 ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, आप कहाँ थे। यह कौन सा वाक्य है। तो देखिए प्रश्न पूछ लिया गया कि कहाँ थे आप। हाँ, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके समूह के विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। सब ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पूजनीय का शुद्ध रूप है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा सही उत्तर है द ऑप्शन पूजनीय। पूजनीय का सही या शुद्ध रूप पूजनीय है विद्यार्थियों। 46 नंबर का ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों, सम्मुख, अनुवाद में कितनी भाषा का होना आवश्यक है। 4, 1, 2 या 3। तो अनुवाद में 2 भाषाओं का होना अनिवार्य है विद्यार्थियों, जिसे हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के नाम से जानते हैं। अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का होना अनिवार्य है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवाद करने वाला कहलाता है। क्या अनुमोदक कहलाता है, अनुयायी कहलाता है, अनुचर कहलाता है या अनुवादक। तो अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, पेपर बहुत अच्छा आया विद्यार्थियों। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा उन्हें ज़रूर 50 में से 30 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनके 50 में से 40 क्वेश्चन सही है, 50 में 50 क्वेश्चन का सही है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आपके कितने सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आपके सम्मुख है, लोकतंत्र का अर्थ है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। परिभाषा भी आप जानते होंगे, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है।
49 नंबर का क्वेश्चन आपके समूह के, भाषा ज्ञान का माध्यम है। तो भाषा ज्ञान कला का माध्यम है, भाषा कला का माध्यम है, ज्ञान के माध्यम से कला को विकसित किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है अ कला। और अंतिम प्रश्न आपके समूह के, भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स पेपर का, फाउंडेशन कोर्स का हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है। अंतिम प्रश्न आपके समूह के 50वां, समरसता का अर्थ है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन, समरसता का अर्थ समानता होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने बीए तृतीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा, भाषा और संस्कृति का प्रथम प्रश्न पत्र, हल प्रश्न पत्र देखा। तो ये वीडियो आपके लिए कितना सार्थक हुआ, कितना हेल्पफुल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्द ही इंग्लिश के 50 प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वास्तव में सहायता मिल रही है, तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके और अध्ययन को आगे जारी रख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।